84 लाख योनियों में सुलभ है, लेकिन मानव जीवन में ही धर्म अधर्म सत्य और असत्य 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र ये सब धर्म का ही मार्ग है। और इस धर्म के मार्ग में स्वतंत्र सनातन प्रथाओं की हमारा धर्म नारायण से प्रारंभ है। स्वामी जी नमो नारायण। नारायण आपका हार्दिक स्वागत है। और आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें धार्मिक पथों पर भी चलना है और धार्मिक रास्तों पर भी चलना है। तो इसी विचार के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप उस राह पर लेके जाएं, धर्म की राह पर, जिससे हम कर्म अच्छे कर सकें और अच्छे फल की प्राप्ति कर सकें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय धर्म धुरंधर धर्म के अवतार धर्मोद्धारक परम पूज्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज एवं भारत के सभी सद्गुरु परम गुरु जिन्होंने धर्म की राह को आसान किया, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और श्री गौतम जी, धर्म एक बहुत गूढ़ विषय है। धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और धर्म क्या है? जो हमारे वेद शास्त्र पुराण बताते हैं जीने का एक मार्ग, उसको धर्म से जीने के लिए धर्म शास्त्रों की और गुरु महापुरुषों की आवश्यकता होती है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी साधारण व्याख्या हो या साधारण शब्दों में बताया जा सके, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मनुष्यो ही धर्मो विशेष। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव योनि ही ऐसी है जो धर्म के आधार पर चल सकती और उसी को धर्म का ज्ञान है। अन्य 84 लाख योनियों में किसी को भी खाना पीना सोना बच्चे बच्ची पैदा करना 84 लाख योनियों में सुलभ है, लेकिन मानव जीवन में ही धर्म अधर्म सत्य और असत्य पहचानने की क्षमता है। और मानव ही केवल अपने नियमानुसार अपनी धर्म संस्कृति भाषा देश में जो विस्तार है वो धर्म है। इसलिए धर्म के विषय में छोटी मोटी व्याख्या नहीं है। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र ये सब धर्म का ही मार्ग है। और इस धर्म के मार्ग में स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि केवल दुनिया के अंदर एक ही धर्म है और उस धर्म का नाम है सनातन। सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं है। पंथ हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, उनके व्यवस्था पर कोई और हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो सनातन धर्म है ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। क्योंकि धर्म क्या है?
ये स्वयं नारायण है, क्योंकि हमारा धर्म नारायण से प्रारंभ है। और आने वाले जितने भी धर्म गुरु के, एक श्लोक आता है हमारे यहाँ, नारायणम पदम भवम वशिष्ठम सतपुत्र शक्ति पराशरंच व्यासम सुकम गौड़ पदम महंतम गोविंद्र योगिंद्र मथास्य शिष्य। नारायण की सृष्टि से लेकर के आदि जगत गुरु शंकराचार्य तक एक श्रृंखला है, और उस श्रृंखला का नाम ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म जीने की एक कला है, जो मर्यादित होते हुए अपने जीवन को संयमित करके जीता है, उसी का नाम सनातन धर्म है। अभी आपने पूछा, क्या पूछा? कि धर्म की राह पर कैसे चले। धर्म की राह पर कैसे चले? धर्म कोई बाजार की चीज नहीं है। धर्म कोई जो है 2 पैसे का उधार नहीं लिया जा सकता, नगद नहीं लिया जा सकता। धर्म की राह पर चलने के लिए मनुष्य को पहले अपने कुल परंपरा की व्यवस्थाओं का निर्वहन करना पड़ता है। हमारे माता पिता भजन करते हैं तो बच्चों में वो संस्कार बचपन से वहीं से पैदा हो जाते हैं, और वहीं से वो आगे चलता है। जैसा जैसा परिवार में वो देखता है, वैसा वैसा ही वो अपने जीवन को ढालता है। तो इस पे राह पे चलने की जो मुख्य बात है, वो परिवार का और समाज का एक संस्कार है। हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हमारे सनातन का प्रत्येक बच्चा धार्मिक है और धर्म की राह पर चलता है। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने उसको गुमराह कर दिया। गुमराह क्या कर दिया कि भजन करने से क्या होगा, नियम पालने से क्या होगा, नियम की व्यवस्था करने से क्या होगा। क्योंकि हमारे यहाँ वेद ने खुला निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मेरे द्वारा इस सृष्टि में 4 व्यवस्थाएं बताई गई, उनके अलग अलग विभाग हैं। वेद क्या कहता है? ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्याकृता ऊरु तद वैश्य पदभ्याम शुद्रो अजाय। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से है, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से है, वैश्यों की उत्पत्ति उदर पेट से है, और शूद्रों की उत्पत्ति पैर से। हम अपने ही शरीर के विभाग कर सकते हैं। मुख में गया हुआ कोई भी ग्रास पेट में जाता है, और पेट से जो है पैरों में आता है, उससे ताकत की स्थिति बनती है। तो यहाँ शूद्र किसी विशेष वर्ण के लिए नहीं कहा गया है। ब्राह्मण मुख है, अर्थात मुंह से बोला जाता है। ब्राह्मण का काम है बोलना, धर्मोपदेश करना, धर्म की व्यवस्थाओं को ठीक रखना, धर्म की व्यवस्था करना। क्षत्रियों का काम है भुजाओं से। कोई हम पे आक्रमण कर रहा है तो हम उसकी कहाँ से रक्षा करेंगे? सिर से करेंगे या पैर से करेंगे? हाथों से की जाएगी ना। बिल्कुल। जब कोई हम पे हमला करेगा तो हम हाथों से ही उसका प्रतिशोध कर सकते हैं। पेट में जाने के बाद भोजन गया, उसका रस बना इत्यादि, षोडश रस बने। उन षोडश रस को यदि पेट अपने अंदर ही लेकर के बैठ जाएगा तो अब बाकी शरीर का क्या होगा? तो सारे शरीर को विभाजन करना ये पेट का काम। और हमें कहीं तीर्थ स्थान पे जाना है, कहीं किसी मंदिर के दर्शन करने जाना है, किसी संत महात्मा के दर्शन करने जाना है, तो कौन काम करेगा? शूद्र। पैर। क्योंकि पैर नहीं होंगे तो व्यक्ति कहीं जा ही नहीं सकता, और जब व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता तो इसलिए शरीर में ही 4 वर्ण हैं, और उसके अपने विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए सबसे पहले आज भी जो सभ्य समाज है, गुरु लोगों के दर्शन करने जाता है तो वो कहाँ मस्तक टिकाता है? बताओ। पैरों में टिकाता है ना, चरणों को प्रणाम करता है ना। मस्तक तो कोई प्रणाम नहीं करता, हाथों को भी कोई प्रणाम नहीं करता, और पेट को भी कोई प्रणाम नहीं करता। तो पूजनीय कौन हुआ? पैरों में। पैर कौन है? शूद्र। शूद्र है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उस तथाकथित लोगों ने इसमें भेद पैदा कर दिया। हमारे यहाँ एक और मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। यदि किसी उच्च जाति के यहाँ शादी है तो उसमें काम करने वाला कौन है? क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। सब आप अपना काम निभा रहे हैं। कहते हैं कि सनातन धर्म ने बंटवारा किया जातियों का। नहीं, ये गलत है। सनातन धर्म कभी किसी का बंटवारा करता ही नहीं। यदि शादी होती है तो उसमें हजामत बनाने वाला भी होता है, पालिश करने वाला भी होता है, मालिश करने वाला भी होता है, और आपको जो है जल भर के स्नान कराने वाला भी होता है। तो कहाँ बांटा?
बिना पत्तल के भोजन किया जा सकता है क्या? आजकल तो दूसरा युग आ गया। बिना मिट्टी के पात्रों के भोजन किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता ना। और बिना हजामत के कोई शादी में बिना हजामत का हजामत भी बनती है ना। तो ये क्या है? सब जुड़े ना भाई। शादी करने वाले के यहाँ चारों वर्णों का पूर्ण रूप से समावेश है और उनका भोजन भाव की भी व्यवस्था उसी प्रकार से होती है जो एक उच्च वर्ण के यहाँ होती है। तो हमने कभी, हमारे सनातन धर्म ने किसी में भेद नहीं किया। हाँ, कुछ धर्म गुरुओं ने उसका फायदा उठा करके उसे भेद कर दिया। तो धार्मिक तो हमारे यहाँ सनातन में पैदा होने वाला बच्चा ही है, क्योंकि सनातन धर्म की शुरुआत ही गंगा से होती है। गंगा जल छड़के बिना, गंगा जल का जो पान करे बिना हमारे यहाँ शुद्धि नहीं मानी जाती। कोई मरता है तो भी गंगा जल की आवश्यकता है, कोई पैदा होता है तो भी गंगा जल की आवश्यकता है। तो गंगा सबके लिए, वो ये तो नहीं पूछती कि आप शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, क्या है। गंगा में सभी लोग स्नान करते हैं। तो ये भेद की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। कुछ लोगों ने जो भारत के समाज को जिन्होंने बांटा, उनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उनमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, या अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म कभी किसी के भेदभाव नहीं करता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे यहाँ ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनमें से कोई सुखी रहे। हाँ, सर्वे प्राणी मात्र, चाहे वो किसी भी योनि में किसी भी में, सभी सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग। ये नहीं कहा गया कि हम ही निरोग हो या हमारा समाज ही निरोग हो। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म की भावना जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए सुहृदता में है, और हमेशा ये सुहृदता का फायदा उठा करके ही हमारे यहाँ लोगों ने शासन किया, हमें बंधक बना दिया और भारत को आज़ाद की जगह परतंत्र कर दिया। बहुत समय बाद भारत स्वतंत्र हुआ है और आज भी ये स्वर्णिम युग है, क्योंकि यहाँ सनातन की व्यवस्था हो रही है। जो सनातनी है वो शुरू से ही संस्कारवान होता है। इसलिए आपके प्रश्न का यही जवाब है कि उन्हें सनातन में पैदा होने का गर्व ही अपने आप में सब स्थितियों को बना करके रखता है और सब सवालों का जवाब। स्वामी जी, आपने इसको बहुत खूब अच्छे तरीके से हमें समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं हम आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जो यूथ है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से ज़्यादा जुड़ती है, ना कि एक अलग तरीके से जुड़ती है। क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में हर एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है कि हर बच्चे से बच्चा लेके बड़े से बड़ा उसको देख रहा है। तो आज हम उसमें देखते हैं कि कुछ बाबा ये दावा करते हैं कि मेरे अंदर माता आती है, मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं, और हम अक्सर ऐसे आजकल बाबाओं की भरमार है जिसके अंदर लोगों को ये दिखाया जाता है कि वहाँ दरबार लग रहे हैं बड़े बड़े, और उन्हें मदिरा ली जा रही है उनसे, और कपड़े लिए जा रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो क्या सीख मिल रही है? वो भी एक सनातन धर्म के नाम पर जो एक पाखंड बना के लोगों के बीच में कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिएगा, सनातन में कोई पाखंड नहीं है, ना आज तक है ना आगे होगा। और जो ये पाखंड कर रहे हैं, दिन 2 दिन, साल 2 साल 4 साल में मीडिया के सामने आ जाती है। मीडिया का युग है, मैं मानता हूँ, लेकिन संस्कार तो अपने परिवार से ही मिलते हैं। न मीडिया संस्कार दे सकती, न अन्य कोई संस्कार दे सकता। और आजकल मीडिया में भी हम देख रहे हैं अनर्गल प्रलाप बहुत ज़्यादा हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि भक्ति करना, भाव करना, अपने इष्ट की पूजा करना, देवी देवता की पूजा करना, देवों को समर्पित होना, ये सनातन संस्कृति है। लेकिन यदि कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सनातन कभी दुरुपयोग की भावना नहीं करता और न ही किसी को दुरुपयोग की आज्ञा देता है। यदि सिर आने वाली बात है तो मैं खुद का अपना अनुभव बताता हूँ कि देव कृपा तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये पंचभौतिक है, इसमें सब अशुद्धियाँ भरी हुई है। तो जो एक पवित्र दिव्य आत्मा है वो इस शरीर में आ ही नहीं सकती। मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ।
और जो धर्मगुरु दरबार लगा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को उसके हित की बात चाहिए। यदि पब्लिक के हित की बात कोई बाबा कर रहा है तो वहाँ दरबार लगेगा, वहाँ लोग जाएंगे। वो कितना सत्य है, कितना असत्य है, वो भक्त जान सकते हैं या बाबा जान सकते हैं। हमें उस विषय में कोई अनुभव नहीं है और ना ही हम सिर आने वाली बात को मानते हैं। हाँ, ज्योतिष है, देव कृपा है, देवता दारू पीते हैं, ऐसा भी हमने कहीं नहीं सुना है। लेकिन यदि पीते भी हैं तो वो हमारी सनातन धर्म की दृष्टि से गलत है। सनातन धर्म किसी जीव की हिंसा नहीं करता है, किसी को दारू पीने की प्रेरणा नहीं देता है। हमारे यहाँ उसका विधान है। मान लिया कहीं शास्त्र में ऐसा भी है भी कि ये सब होना चाहिए, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि जिसको तुम शराब मानते हो, यदि एक व्यक्ति नमक के साथ भोजन कर ले, दूध और नमक को एक साथ खा ले, तो शराब का काम करेगा। यदि कहीं मांस बलि प्रथा की व्यवस्था है भी, पहले तो है नहीं, यदि है भी तो उड़द की दाल के बड़े डाल करके उसमें दही डाल करके उसका भोग लगाया जा सकता है। उसको देवता सहर्ष स्वीकार करते हैं और ये शास्त्रों में प्रमाणित है। हमारी अपनी कोई इसमें जो है अपनी तरफ से नहीं, मैं शास्त्रों की बात करूँगा और शास्त्रों की जो आज्ञा है उसी को बताऊँगा। उसके अलावा आपने जैसे अभी पूछा कि सिर आना हमारे यहाँ नहीं है। हम इस पवित्र शरीर में, इस अशुद्ध शरीर में किसी देवता का वास नहीं हो सकता, किसी देवता का प्रवेश नहीं हो सकता। इतने सिद्ध नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी तो वो है नहीं कि अपने शरीर की जो है क्रिया को जो है प्राण बाहर निकाल करके बॉडी को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएं। और देवताओं के उस वेग को सहन करना किसी इंसान के बस की है नहीं। इस पे मेरा यही खुलासा है कि सनातन धर्म में सिर आने जैसी व्यवस्था जो है वो गलत है। मांस मीट का खाना गलत है, शराब का परोसे जाना गलत है। और जो धर्मगुरु हैं वो स्वयं को ही भगवान बताते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म ये आज्ञा नहीं देता। हम ईश्वर के उपासक तो हो सकते हैं, ईश्वर की साधक तो हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर हो जाए ये हमारा धर्म हमें आज्ञा नहीं देता। तो स्वामी जी, क्या ऐसा हमारे सनातन धर्म में पॉसिबल है कि हम अपने शरीर से आत्मा निकाल के और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए, ऐसा जैसा हाँ। कि अभी आपने बताया? देखो, हमारे यहाँ एक नहीं अनेक प्रमाण है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि महाराज मुझे आपने मेरे पति को हराया मंडन मिश्र जी को, लेकिन अभी मैं नहीं आ रही हूँ, मैं उसका अर्धांग हूँ। जब तक आप मुझे नहीं हराएंगे तब तक मैं आपको विजयी घोषित नहीं कर सकती, आप मुझे हराएं। उन्होंने कहा बताओ माता, मैं आपसे क्या सवाल पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने कामसूत्र के विषय में आदि शंकराचार्य जी से पूछा, लेकिन आदि शंकराचार्य जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, यति हैं। उनको संसार की सांसारिक नियमों का, कायदों का या संसार में क्या होता है उसका ज्ञान नहीं था। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने परकाया प्रवेश किया, अपने शरीर को अपने शिष्यों की व्यवस्था में छोड़ करके, और 41 दिन तक वो राजा के शरीर में रहे। वहाँ राज्य में जाकर के उन्होंने उस विषय भोग को देखा और उसके बाद आकर के मंडन मिश्र की पत्नी को उन्होंने पराजित किया। एक ये उदाहरण है। और हमारे यहाँ ये भी उदाहरण है कि जो ऋषि होते हैं वो आपके जो हैं आगमगाती से मतलब आसमान में उड़ने की क्रिया वो जानते। आकाश गमन आज से नहीं, एक लंबे समय से हनुमान जी ने सहस्र योजन का समुद्र कैसे पार किया? आकाश मार्ग से तो किया, पृथ्वी मार्ग से नहीं किया। ऐसे ही हमारे यहाँ शास्त्र में गुरु दत्तात्रेय जी महाराज, वो स्मृति का, उनका कहीं भी स्मरण कर जाएं तो क्षण भर में उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे ही वेद व्यास जी महाराज, श्री गणपति जी महाराज और अनेक जो हमारे सिद्ध देवता हैं वो आकाश मार्ग से आज भी जाते हैं, आज भी आते हैं। तो आकाशगामी वो होते हैं, उनको जो है ये आकाशगामी की व्यवस्था कोई नई नहीं है। और आदि शंकराचार्य जी महाराज ने उनको जो है दिव्या भारती को जो है सुशीला को पराजित किया, क्योंकि उन्होंने उस शास्त्र को पढ़ के और मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाया, जिनका नाम त्रोटकाचार्य, जो ज्योतिष पीठ के सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य बने। तो हमारे यहाँ शास्त्र में कहीं कोई भेदभाव नहीं है और हमारा शास्त्र सब कुछ जो है ठीक बताता है।
और रहा मांस मदिरा ये अच्छे आदमियों का काम नहीं है। हमारे यहाँ सन्यासी के या अच्छे पुरुषों के या ब्राह्मण परिवारों में या सभी परिवारों में जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है वो कभी अशुद्ध वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता। स्वामी जी, ये टोने टोटके वगैरह जो होते हैं, ऊपरी हवा, आत्मा आ जाना किसी के अंदर, परेशान करना, तो ये सब क्या होता है असल में? जो लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है तुम्हारा घर बांध रखा हो, तुम्हारा कारोबार बांध रखा हो, तो ये सब क्या सच में पॉसिबल है? देखिएगा, जादू टोना टोटका इसको अभिचार कर्म कहते हैं, और अभिचार कर्म उन्हीं पर प्रयोग किया जा सकता है जो सनातन धर्म के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे अभक्ष वस्तुओं का खान पान करना, अभक्ष वस्तुओं से प्रेम करना, अभक्ष वस्तुओं को किसी देवी देवता को प्रदान करना, इसको अभिचार कर्म करते हैं। और अभिचार कर्म करने का फल उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने मार्ग पर उपस्थित हैं, जो अपने मार्ग पर शुद्ध सात्विक तरीके से परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का यजन करते हैं, नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके यहाँ अभिचार कर्म काम नहीं करता। अभिचार कर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ मंत्र तंत्र यंत्रों का प्रयोग करके एक धन ऐंठने की विद्या बनाए हुए हैं। जो व्यक्ति किसी पर अभिचार कराने के लिए जाएगा तो उसे माल चाहिए, धन चाहिए। जो उनको धन देगा, उनका किसी अगले का बुरा भला हो या न हो, लेकिन जो व्यक्ति अभिचार कर्म कर रहा है उसका तो भला हो ही गया, उसको तो धन मिल ही गया। उसका कब क्या होगा, कैसे होगा, वो अलग चीज है, लेकिन क्रियाएं सब हैं। उन क्रियाओं को असत्य नहीं ठहराया जा सकता जो शास्त्र में वर्णित क्रियाएं हैं। अच्छा स्वामी जी, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो मृत्यु है वो सत्य है, और मृत्यु से भी जुड़े हुए कई प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं कि जो मृत्यु हुए व्यक्ति को जो अग्नि देता है वो पुत्र होता है या कोई लड़का होता है, तो क्या किसी का कोई पुत्र नहीं है तो क्या उसकी गति नहीं हो सकती? देखिएगा, इसके लिए हमें मनुस्मृति में जाना पड़ेगा। मनुस्मृति ने उसका विधान किया है। यदि पुत्र नहीं है तो उसके परिवार का भतीजा, भाई, पौत्र कोई भी उस कर्म को करे। यदि वहां तक भी कोई नहीं है तो ग्राम का या शहर का जो मुख्य व्यक्ति है वो उस कर्म को करेगा। यदि वो भी नहीं है तो फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है, और जो अंतिम संस्कार करेगा वो उसका पुत्रवत ही होगा, ऐसा मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति इस बात को बताती है कि यदि किसी का पुत्र नहीं है तो उसके परिवार का कोई उसका जानने वाला पौत्र पौत्री कोई भी हो वो उस कर्म को करेगा, और यदि वो भी नहीं है तो उसके वंश का कोई व्यक्ति करेगा, और यदि उसके वंश का भी कोई नहीं है तो ग्राम प्रधान या ग्राम का या शहर का कोई भी मुख्य व्यक्ति होगा वो उस कर्म को कर सकता है। सनातन धर्म में आजकल एक विकृति आ गई है। वो विकृति क्या है कि लोग सनातन धर्म की परंपरा को छोड़ रहे हैं। क्यों? शिक्षा का अभाव, अपनी परंपरा का ज्ञान न होना, अपनी परंपरा की किसी बात को न मानना, उसमें ये हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ मृतक का 13 दिन का संस्कार माना गया है। उसमें क्या है, जिस दिन व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है उस दिन से उस परिवार में जिस परिवार का वो व्यक्ति है पातक लग जाता है, और उस परिवार के व्यक्ति का किसी पूजा पाठ मंदिर आदि में जाना भी वर्जित है। वो मंदिर का दर्शन बाहर से कर सकता है लेकिन मंदिर के श्री विग्रह में नहीं जा सकता। दूसरी बात, आज का जो ये समाज है, एक बहाना बहुत अच्छा मिला इन लोगों को, वो कहते हैं समय का अभाव।
समय का कहाँ अभाव है? आप 24 घंटे में खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, अपना अलन चलन भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं को भी देख रही हैं। कहाँ समय का अभाव है? जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है और तुमको पाल पोस के इस योग बनाया कि तुम कुछ बन सको, उसके लिए यदि तुम्हारे पास समय का अभाव है तो तुम्हारा कोई दुनिया का सन्यासी, महात्मा, धर्म कल्याण नहीं कर सकता। क्योंकि जो शास्त्र हमारे यहाँ शास्त्र का शास्त्र विधि मुच्य सरज न सिद्धि न परांगति, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके किया हुआ कोई भी कर्म है न तो वो परम गति को देता और न सिद्धि को देता। जब हमारे यहाँ 13 दिन का एक विधान है, 3 दिन व्यक्ति को चिता पर सुलाया जाता है, तीसरे दिन अस्थि संचय होता है। उन अस्थियों को लेकर के उस जगह को गंगा जल और जल से पवित्र किया जाता है, वहां दूध छिड़का जाता है और उन अस्थियों को लेकर के घर नहीं आया जाता। वो शमशान से ही उनका कोई नाती संबंधी सगा कोई भी हो, वो उन अस्थियों को लेकर के वहां से ही गंगा जी की ओर निकल जाता है। गंगा गंगे तियो योजना नाम सते रवि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम समय्यते। गंगा 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 300 योजन तक जो ऐसा कहता है उसे गंगा का ही फल और प्रभाव प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गंगा किनारा हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, अस्थि प्रवाह के बहुत सारे स्थान बने। और जो व्यक्ति ये कहता मेरे पास समय नहीं है, वो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखता और उसके विचार अच्छे नहीं है, और अंत काल में जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया है वही उनके साथ होना है। हमारे यहाँ तीसरे दिन जब जो है अस्थि संचय हो जाता है, उस समय से 13 दिन की क्रिया शुरू होती है। क्योंकि ये जो शरीर है इसको जलने में बड़ा कष्ट होता है। प्राण तो नहीं है लेकिन है तो मिट्टी का ही बना हुआ ना। जो धनंजय नाम का एक जीव होता है, धनंजय नाम का एक प्राण होता है, जो मृत्यु के 24 घंटे बाद भी मस्तिष्क में रहता है। मरने के मृतक के लिए एक बांस वाली क्रिया की जाती है, आपने देखा होगा, कपाल क्रिया। शमशान में जब जाते हैं और अग्नि लगा देते हैं तो लगभग आधा पौन घंटे बाद उसके सिर में एक जो बांस होता है, जो अर्थिका होता है, उसे घी में डुबो करके और यहाँ मस्तिष्क पे उसे मारा जाता है। तब वो धनंजय प्राण उसमें से निकलता है। जब तक वो धनंजय प्राण है तब तक व्यक्ति मृत नहीं माना जा सकता। और चौथे दिन से हमारे यहाँ पिंड क्रिया शुरू हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो हो। 1 दिन 1 पिंड, 2 दिन 2 पिंड, 9 दिन तक 9 पिंडी चलती है। और 10वें दिन दशहा होता है, उसको 10 गात्र भी बोलते हैं। 10 गात्र से मनुष्य के जो हमने पिंड क्रिया की, उसी से अगले जन्म में आने वाले जीव के शरीर का निर्माण होता है। अगर आने वाला जीव पिंड क्रिया से रहित है तो उसे हवा में रहना पड़ेगा, उसे प्रेत बनना पड़ेगा, उसे अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। डाकनी, शाकनी, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, ये सब योनियां उनको प्राप्त होती। इसलिए सनातन धर्म एक विज्ञान है। सनातन धर्म में हर क्रिया की एक व्यवस्था है। 13 दिन बाद किसी ने बताया एक बात कि कहा, महाराज ये 13 दिन जो 13वीं होती है इसमें लोग भोज कराते हैं, तो क्या वास्तव में जो मुर्दा है वो खाने आता है? कहा भाई, सनातन धर्म में तो नियम है कि जिस मुर्दे के जिसके निमित्त हम कर रहे हैं वो खाने आता है। कहा दिखा सकते हो? क्या दिखा सकते हैं कि जब मुर्दा मरता है, एक उपला लेना और उस उपले में एक छेद करना और उस छेद वाले उपले को मुख पे रखना उसके मुर्दे के, और जब वो क्रिया हो जाए तो उसको आधा पका हुआ उपला निकाल लेना, फिर हम तुमको दिखाते हैं। किसी ने करी ये क्रिया, करने के बाद हुआ कि उस पर कच्चा सूत लपेटा, और कच्चा सूत लपेटने के बाद ब्रह्मभोज शुरू हुआ। तो उन गुरु जी ने, जो आदमी कह रहा था कि खाने आता है या नहीं, तो वहाँ उसने उसको बैठा दिया और उपले से उसने देखा
कि जो प्रेत आत्मा है अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे का शरीर होता है जाने के बाद, अंगुष्ठ मात्र शरीर होता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर से वो जीव आया और आकर के जो ब्रह्म भोज हो रहा था उसमें सब की पतलों में उसने खाना शुरू किया, राल टपकाना ये वो देख करके उसने जो उसे उपले को रख दिया और उसने यकीन कर लिया कि हाँ जिस जीव आत्मा के निमित्त जो होता है वो खाने जरूर आता है। तो ये सनातन है, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ सत्य की पराकाष्ठा होती है। और सत्य क्या है? सत्य ही एक जीवन है और असत्य में कुछ नहीं है। और जो बाबा कुछ कर रहे हैं उनको शायद ये है कि तुम परमानेंटली ही शरीर में इस संसार में आए हो, तुम्हें कभी नहीं जाना है। जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं जाना है उनकी अज्ञानता है। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रतापी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, विक्रमादित्य जैसे, मानधाता जी जैसे और अन्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी जैसे, गुरु नानक देव जैसे, कोई रहा क्या इस पृथ्वी पे? नहीं रहा। लेकिन वो धर्म के मार्ग पर चले। धर्म के मार्ग पे चलने का मतलब है कि वो आज भी जिंदा है, जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनकी स्मृति हो रही है, वो आज भी जिंदा है। लेकिन ये जो पाखंड करने वाले बाबा हैं, कुछ दिन में ना इनका नाम रहेगा ना निशान रहेगा। इसलिए इनसे सावधान रहो, अपने धर्म में आस्था रखो, गुरुओं का पूजन करो, अपने धर्म शास्त्र को मानो, तुम्हारा कल्याण होगा। स्वामी जी, जैसे हम चिता को लेके जाते हैं जब, तो चिता ले जाते समय हम रास्ते में विश्राम कराते हैं तो उसका क्या कारण है विश्राम कराने का? इसमें केवल सनातन धर्म में ऐसा होता है। किसी मुसलमान की अर्थी होगी या ईसाई की अर्थी होगी या किसी अन्य धर्म वालों की अर्थी होगी, वो एक तो अर्थी नहीं बनाते। कोई उनका एक ताबूत होता है, उस ताबूत में रख के ले जाते हैं और उस ताबूत में रखने के बाद वो कहीं विश्राम नहीं देते, सीधे जहाँ से चले और जहाँ अंतिम संस्कार होना वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म में परंपरा है। क्या परंपरा है? कि जिस समय मुर्दे को लेकर के चलते हैं तो 3 पिंड दिए जाते हैं, उसमें 2 पिंड तो मुर्दे के साथ ही दे देते हैं, एक जो है इस पे वक्ष स्थल पे रखा जाता है, 2 बराबर में रखे जाते हैं और 2 पिंड जो है उसके एक तोला होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, एक मिट्टी का घड़ा और एक मिट्टी का बर्तन। वो जो संस्कार करने वाले हैं, जो उस व्यक्ति को जो दाह देगा वो उसे लेके चलता है और वो मुर्दे के पीछे रहता है। तो यदि परिवार में ज्यादा व्यक्ति हैं, क्योंकि मुर्दे के हमारे यहाँ 4 कंधे दिए जाते हैं, 4 कंधों पे मुर्दा उठता है। कुछ दूर चलने के बाद साइंटिफिकल तरीका है कि उनको मुर्दे का बोझ इतना हो जाता है, मुर्दे का वजन बढ़ जाता है, ऐसा शास्त्र का, तो उनको वहाँ विश्राम देना जरूरी है और उस पिंड को भी उसी जगह दिया जाता है ताकि जीव आत्मा उस पिंड को वहाँ विश्राम करके ग्रहण कर ले। और जो दूसरा साइंटिस्ट जो आगे वाले होते हैं वो पीछे आ जाते हैं और पीछे वाले आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैरों की तरफ थे वो सिर की तरफ चले गए, जो सिर की तरफ थे वो पैरों की तरफ चले गए। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में कंधा बदलने का नियम है मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति में मृतक की संस्कार के नियम दिए गए हैं, तो उनमें शास्त्रोक्त रीति से हम कंधा बदलते हैं। वास्तव में उस रास्ते में विश्राम किया जाता है। विश्राम के बाद आगे वाले पीछे हो जाते हैं, पीछे वाले आगे हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो भी उसमें कंधा देने के लिए अपने आप को अग्रसरित कर लेते हैं। इसलिए सनातन का पालन करना ही सनातन है। पिंड आदि की क्रिया आजकल जो 1 दिन की 2 दिन की लोग बाग 13वीं कर देते हैं वो निषिद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। जो करा रहे हैं वो भी पाप के भागी हैं और जो कर रहे हैं वो भी पाप के भागी हैं और जो उस श्राद्ध का अन्न खा रहे हैं वो भी पाप के भागी हैं। इसलिए लोगों के घर में भूत प्रेत पिशाच आदि की जो व्यवस्थाएं बन जाती हैं उनको शांति नहीं मिल पाती, इसलिए लोग दुखी रहते हैं। हमारा कारोबार ठप हो गया, हमारा कार्य ठप हो गया, हमें स्वप्न दिखाई देते हैं, हमें जो है मरे हुए दिखाई देता है, हमें मुर्दे दिखाई देते हैं। तो उन सब का ये कारण है शास्त्र विधि मुक्त सरज न सिद्धि न परांगति। शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई कार्य किया हुआ न सिद्धि देता न परम गति देता। स्वामी जी, लेकिन आजकल तो पढ़े लिखे बच्चे या फिर यूएसए में जो बैठे हैं वो तो वीडियो कॉलिंग पे ही सारी व्यवस्था कर देते हैं और सारा एक ही दिन में निपटा देते हैं कि हाँ पंडित जी ठीक है वो सामान ले आना, और वीडियो कॉलिंग पे ही मंत्र चलते हैं, वीडियो कॉलिंग पे
चौथे दिन की क्रिया, 10वें दिन की क्रिया और 13वें दिन की क्रिया होके और यूएसए में बैठे बैठे ही सब कुछ निपट जाता है। और कई तो, ये तो चलो यूएसए में है कि चलो एक बार को उनके आप मजबूरी भी मान सकते हो, लेकिन आजकल देखने को तो ये भी मिल रहा है कि बच्चे इतने पढ़े लिख गए हैं कि उनके पास 13 दिन बैठने का समय ही नहीं है। आज उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले बड़े परिवार थे, बैठने वाले बहुत थे। आज छोटे परिवार है, घर में एक ही लड़का है, एक ही लड़की है। आजकल रिश्तेदारी भी वो नहीं रही है जो पहले होया करती थी। तो उस हिसाब से तो 2 से 3 दिन में ही सब कुछ निपटाने की सोचते हैं। तो उसमें कैसे, इसमें उस मरने वाले को तो कोई कसूर नहीं है, तो उसकी गति कैसे होगी? देखिएगा, जिनको आप पढ़ा लिखा और अति बुद्धिजीवी बता रहे हैं, मैं उनको महामूर्ख मानता हूँ अपनी व्यवस्था के अनुसार, सनातन की व्यवस्था के अनुसार। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा होना संस्कारों से हीन नहीं करता। और जो किताबी ज्ञान लेकर के बड़े आदमी बन गए, इंजीनियर बन गए और कुछ बन गए, विदेशों में रहने लगे, तो उनके वहाँ जाने से या उनकी न मानने से सनातन की कोई हानि नहीं। लेकिन जो उनकी अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जरूर वो खराब कर रहे हैं। बुद्धिजीवी होना अच्छी बात है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा, जो आज भी सनातन संस्कृति के राजा और महाराजा माने जाते हैं। राजा विक्रमादित्य जी हैं, संतनु जी हैं, भगवान राम हैं, सनातन हस्तिनापुर है, सनातन के नरेश हैं। ये सब क्या है? वो तो इनसे ज़्यादा ही बुद्धिजीवी होंगे जिनके पास अनंत वैभव है। वैभव का मतलब अपने संस्कारों को भूलना नहीं है, और जो अपने संस्कारों को भूल गया है वो सनातन के प्रति आस्था नहीं रखता है। और जो ब्राह्मण लोग ऐसा करा रहे हैं उनको भी उसका फल भोगना पड़ेगा निश्चित रूप से। उसका एक ही है कि ठीक है, आप प्रतिनिधि दे सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में एक व्यवस्था है, आप प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यदि मैं कोई यज्ञ कर रहा हूँ और मुझे कहीं जाना है तो मैं अपना प्रतिनिधि छोड़ करके उस यज्ञ को किसी अन्य से संपन्न करा सकता हूँ। उसी प्रकार से आप वर्तमान में आ जाएगा। अभी 4 दिन पहले देवशयनी एकादशी गई। उस देवशयनी एकादशी में अब जो विष्णु भगवान की व्यवस्था है वो शंकर जी को आ गई है। सावन का महीना पूरा शंकर जी सृष्टि को चलाएंगे, सृष्टि की व्यवस्था को देखेंगे, सृष्टि के हर जीव का ख्याल रखें, सृष्टि के हर जीव की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद भाद्रपद आ जाएगा। भाद्रपद में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण इस सृष्टि को चलाएंगे। फिर आश्विन आ जाएगा। आश्विन में जो है वो आपका पितृ लोगों के निमित्त हो जाता है, वो पितृ चलाते हैं। और पितरों के बाद फिर नव दुर्गे आ जाते हैं। नव दुर्गों में माँ भगवती इस सृष्टि का 15 दिन तक पालन पोषण वो करती है। तब तक देवोत्थानी एकादशी आ जाती है। भगवान विष्णु पुनः उस व्यवस्था को संभाल लेते हैं। तो भैया, सनातन को न मानना या सनातन की व्यवस्था को गलत बताना वो हम अच्छा नहीं मानते। और जो ऐसा कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के निमित्त, उनका कल्याण नहीं होगा। उनको कल्याण कराने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, और जो सनातन धर्म के अनुसार संस्कार हैं उन्हीं को चलाना चाहिए। चोटी, रोटी और बेटी, 3 चीज़ें। हिंदुओं की चोटी गई, हिंदुओं की रोटी गई, हिंदुओं की बेटी गई। क्यों गई? सनातन का संपूर्ण प्रचार प्रसार और सनातन के प्रति उदासीनता लोगों को इसकी ओर प्रेरित किया है। और जो जब तक सनातन रहेगा तब तक सनातन के ही नियम चलेंगे। सनातन कोई पाखंड नहीं है, सनातन कोई विधर्म नहीं है, सनातन कोई गोलगप्पे वाली बात नहीं है। सनातन मर्यादाओं पर चलता है। वेद शास्त्र पुराण हमारे प्रमाण हैं। हम किसी व्यक्ति के प्रमाण को प्रमाण नहीं मानते सनातन धर्म में। जो वेद में, पुराण में और आपका शास्त्रों में प्रमाण है वही हमारे लिए प्रमाण है, वही अवतार है। उसी अवतार को हम मानेंगे जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए लोगों को ये जरूर व्यवस्था करनी चाहिए कि सनातन के नियम पालन करें। और मैं ब्राह्मण वर्ग से भी अपील करता हूँ कि वो ऐसे छोटे काम न कराएं जिसमें जो है समाज की हानि हो। समाज को उत्कृष्ट कार्य पर लेकर के जाए, समाज का जो नियम है उसे करें।
एक और नियम बन गया, 3 दिन की 13वीं करते, 5 दिन की 13वीं करते, 7 दिन की 13वीं करते हैं, 9 दिन की 13वीं करते हैं। ऐसा शास्त्र का यदि कोई प्रमाण है तो हमें बताएं, हम उनको उचित इनाम देंगे जो ये बताएंगे कि इस प्रकार से 13वीं हो सकती है और ब्राह्मणों का भोजन हो सकता है। जो ब्राह्मण खा रहे हैं वो भी अधोगति को प्राप्त होंगे, जो करा रहे हैं वो भी अधोगति को प्राप्त होंगे, और जो मर्यादाओं का पालन नहीं करें वो भी अधोगति को प्राप्त होंगे, निश्चित। ऐसा शास्त्र का प्रमाण। अच्छा, आपने बताया कि हमारे सनातन धर्म में एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/1/1993 है और मेरा जो समय है, तो उस समय और उस डेट पे विश्व में बहुत से लोग पैदा हुए होंगे। तो क्या जो मेरे साथ हो रहा है मेरी कुंडली के हिसाब से, वो उनके साथ भी हो रहा होगा सेम? बड़ा गहन विषय है और बड़ा गहन प्रश्न है आपका गौतम जी। कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। जीव के साथ उसका प्रारब्ध बन के चलता है और प्रारब्ध के अनुसार एक जीव महलों में पैदा होता है और एक जीव झोपड़ी में पैदा होता है। लगन दोनों का एक है, ग्रह दोनों के एक है, लेकिन ऐसा क्यों? उसी लगन में, उसी मुहूर्त में, उन्हीं ग्रहों के साथ एक व्यक्ति झोपड़ी में पैदा हो रहा है और एक महल में पैदा हो रहा है। क्यों? वहाँ प्रारब्ध आ जाता है। जिसके प्रारब्ध अच्छे हैं वो महल के अंदर पैदा हुआ है, जिसको पैदा होते सोने की चम्मच से दूध मिलेगा, और एक दूसरे का प्रारब्ध इतना खराब हो चुका क्योंकि ये मानव जीवन ही प्रारब्ध का आधार है। यदि हम कर्म बुरे करके चाहें कि हमारा कल्याण हो जाएगा तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। हम दुनिया के पाप करें, दुनिया के दुष्कर्म करें और फिर कहें कि हमारा जन्म तो एक ही नक्षत्र और एक ही मुहूर्त में, तो वहाँ प्रारब्ध आएगा ना बीच में। प्रारब्ध जिसका अच्छा है वो राजा के यहाँ पैदा हुआ, प्रारब्ध जिसका खराब है झोंपड़ी में पैदा हुआ। झोंपड़ी में पैदा होने वाले के लिए दूध भी नहीं है, और जो महल में पैदा हुआ उसके लिए सोने की चम्मच से पैदा होते ही सोने की चम्मच तैयार है। तो यहाँ प्रारब्ध का भी है। और रहा एस्ट्रोलॉजर, हमारे यहाँ मानसागरी और आपका लीलावती के गणित है। उन गणित में उस ग्रह प्रभाव के अनुसार मैं आपको वर्तमान में ही एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री एक छोटे परिवार में पैदा हुए, आज दुनिया के बॉस। क्यों? प्रारब्ध अच्छा था, भले ही वो एक झोपड़ी में पैदा हुए या एक गरीब के यहाँ पैदा हुए, लेकिन आज वो भारत के, क्या पूरे विश्व के सर्वोच्च शिखर पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कर्म और अपना प्रारब्ध दोनों को साथ लेके चले, और आज वो प्रधानमंत्री हैं। और उनके नाम के उसी मुहूर्त में पैदा होने वाले आदमी, हो सकता है किसी को रोटी भी ना मिल रही है। तो इसलिए ग्रह नक्षत्र में प्रारब्ध आ जाता है। और हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉज क्या है? देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम जगत सर्वम। ये जो संसार है वो मंत्रों के आधीन। और मंत्र किसके आधीन है? ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम। वे मंत्र ब्राह्मणों के गुरु परंपरा के अनुसार प्राप्त है। गुरु परंपरा से मंत्रों की पुस्तक में पढ़ के, पुस्तक देख करके यदि किसी ने मंत्र याद कर लिया तो स्थायी नहीं होगा, कुछ दिन में भूल जाए। और ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम, वे मंत्र ब्राह्मण के अधीन। तत् ब्राह्मण देवता। और ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। और हमारी परंपरा ऐसी है कि इसमें हर चीज की एक व्यवस्था, उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। जो ब्राह्मण अपने कर्म पर अधीन है, अपने कर्म को नियमित कर रहा है, वो सतयुग में भी पूजनीय था, द्वापर में भी पूजनीय था, और कलयुग में भी पूजनीय है। और जो ब्राह्मण अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया,
ना वो उस समय पूजनीय था, न आज के समय में पूजनीय है, और न आगे, क्योंकि ब्राह्मण कर्म करता है, ब्राह्मण भजन करता है, ब्राह्मण शिक्षक है। कौन है ब्राह्मण? शिक्षक। शिक्षक है, समाज की रीढ़ है। यदि हम भ्रष्ट हो गए तो सारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। और आज क्या हो रहा है? हम भ्रष्ट हो गए, 3 दिन की तेरहवीं करा रहे हैं, 5 दिन में ब्रह्म भोज करा रहे हैं, पिंड मर्यादा का तो ख्याल नहीं है। कहते हैं जी एक ही दफा हो जाएगा, 10वें पे पिंड दान हो जाएगा। अबे 1 दिन का भोजन 10 दिन का तुझे कोई क्या कर लेगा क्या? तो इसलिए शास्त्र विधि को छोड़ करके, इसलिए आज समाज दुखी है भैया। और एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा गहन विषय है, वो 2 शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और ना ही ये 2 शब्दों का विषय है। लोग बाग पूरा जीवन निकाल देते हैं और विद्यार्थी रह करके पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी खत्म नहीं होती। लेकिन यहाँ नवग्रह मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन में प्रभावी होते हैं। उन्हीं ग्रहों के अनुसार उसको आगे बढ़ना, पीछे हटना, ये सब ग्रहों पर आधारित है। धर्म को छोड़ करके किया हुआ कोई भी कर्म कभी सफल नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गहन विषय है, नवग्रहों के अधीन ये सारा जगत है, और वो नवग्रह जो है भगवान शिव के अधीन है। वे नवग्रह भगवान शिव के अधीन है। क्यों? भावई मेट सकई तिरपवारी। केवल भगवान शिव में वो आसक्ति है कि प्रारब्ध को हटा करके मनमाना वर दे सकते हैं। भगवान शिव क्या है? भगवान शिव ही आदि अनादि, क्योंकि सभी देव देवता है, महा किसी के सामने नहीं लगा, केवल भगवान शिव ही महादेव है, अन्य कोई देव महादेव नहीं है। श्रावण का महीना है, इसमें जितना अधिक भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की साधना हो सके, उतना जीवन में आनंद आ जाता है। ये जो भक्त हैं भगवान शिव के कर रहे हैं, भगवान एक शिव एक क्षण में बहुत कुछ दे सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी ही भगवान शिव, क्योंकि कहा है ज्योतिषा मैनम पंचमम, भगवान शिव के 5 मुख, व्याकरण मस्या प्रथम, शिक्षा द्वितीयम, शिक्षा प्रथम, निरुक्तम तृतीयम, ज्योतिषा मैनम पंचमम, व्याकरणम तृतीयम। ये 5 शिव भगवान के हैं। तो जो भगवान शिव का 5वां मुख है वो ज्योतिष है, वही एस्ट्रोलॉजर है। उनसे बड़ा न कोई एस्ट्रोलॉजर आज तक हुआ है और न कोई आगे होगा। स्वामी जी, जैसे पिछले मेरे सवाल मृत्यु के ऊपर थे और अब जो मेरे सवाल है वो ज्योतिष पे, इन दोनों का ही एक मिश्रण है, कर्म का फल। हमें कोई कहता है कि जो तू कर रहा है उसका फल तू इसी जन्म में भोगेगा, कोई हमें ये कहता है कि जो तू इस जन्म में कर रहा है उसका फल तू अगले जन्म में भोगेगा। और हमारे गरुड़ पुराण में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है कि वो 11 नगर पार करके जो हम यमलोक पहुँचते हैं, उसमें जो हमें दंड मिलते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, वेतरणी नदी से हमें जो ले जाया जाता है, पेड़ों पे हमें उल्टा लटकाया जाता है, हमें तीरों से भेदा जाता है, कांटों से भेदा जाता है, वो भी हम कर्मों की सजा पा रहे हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि जो हम गलत कर्म कर रहे हैं उसकी सजा हमें मिलनी कब है? क्या इस जन्म में, क्या अगले जन्म में, या जब यमलोक पहुंचेंगे तब? तो ये मैं बड़ी कंफ्यूजन रहती है और मेरे साथ साथ बहुत लोगों की रहती है, तो इस पर थोड़ी सी दृष्टि डालो। देखिएगा, गरुड़ पुराण हमारा एक आधार है। कोई व्यक्ति जब मृत होता है तो उसके परिवार में गरुड़ पुराण बैठाया जाता है, और वो कब तक चलता है? 13 दिन तक चलता है, यानी 10 दिन तक, क्योंकि 3 तो वो पहले निकल गए। उनमें जो गरुड़ पुराण का व्यवस्था है वो ये कहती है 3 प्रकार के फल होते हैं, कर्मजा, जन्मजा और त्वरित। एक तो कर्म वो है जो हमें जन्म के साथ ही मिले हैं। कोई बालक विकलांग पैदा हुआ, उसमें किसका दोष है? ना माँ का दोष है ना बाप का दोष है, लेकिन उसके पूर्व संचित कर्मों का दोष है, ताकि गर्भ में ही वो विकलांग हो। तो उसे उस जन्म का फल जन्मजा कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मजा। जन्मजा, जो जन्म से ही रोग लेकर के पैदा हो,
उसको जन्मजा कर्म कहते हैं। तो उसका वो हानि भोग पाया। तो इस जन्म में उसका वो इतना तीव्र कर्म था कि इसमें विकलांग रूप में या किसी अंग अधिक के रूप में या किसी कम अंग के रूप में उसको सजा देकर के ब्रह्मा जी के यहाँ से ही भेजा। एक कर्मणा, हमने कर्म किया, हमें पता है चोरी करना गलत है और हम चोरी कर रहे हैं। आत्मा तो कहेगी, किसी भी कोई अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, यदि आत्मा का उसके साथ संबंध है और आप गलत काम कर रहे हैं तो दिल को धक्का लगेगा। जिसने नहीं देखा वो देखे, प्रत्यक्ष प्रमाण। यदि आप चोरी करने जा रहे हैं और चोरी के मोहने पर पहुंच गए तो एक दफा आत्मा कहे कि नहीं नहीं यार गलत काम है, इसे मत कर। लेकिन वो वहां मन को, इसको जो है आत्मा को छोड़ करके मन की, अरे तू निकाल, जो जब होगा तो देखा जाएगा, कोई आज तो फल मिल नहीं रहा, जब फल मिलेगा उसकी बारी तब करे, तो चोरी कर लेता है। या कोई भी दुष्कर्म, कोई भी करना है, उसमें आत्मा सही जवाब देती है, लेकिन मन उसको जो है विचलित कर देता है और अपने को हावी कर देता है। तो इसमें जो 3 प्रकार के कर्म हैं, जन्मजा और कर्मजा, तो कुछ फल सद्यो फलदायी है, तुरंत। आपने कोई भंडारा मनोकामना रखी कि भाई मेरा काम फला हो जाए, मैं भगवान का भंडारा करूंगा या गुरु जी का प्रसाद चढ़ाऊंगा या कुछ भी, आप उसमें अगले जन्म का इंतजार नहीं कर सकते, वो तो इसी जन्म में चाहिए। इसी जन्म में होगा तो मिलेगा और इस जन्म में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने आपने सुन ली, वो काम आपका पूरा हो गया, तो भगवान को आपने जो है भंडारा कर दिया, प्रसाद चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म पूरा हो। इसी प्रकार से कर्म भी 2 प्रकार के, एक जो है कर्म भी 2 प्रकार के हैं। इसमें एक कर्म तो ऐसा है जिसको हम कहते हैं सकाम कर्म। क्या कहते हैं? सकाम कर्म। सकाम कर्म। और एक कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम क्या है? जिसमें हमें अपना कर्तव्य करना, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। मेरा काम है रोज उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ में बैठना, तो मैं पूजा पाठ करूंगा ना, मुझे भगवान से अन्न चाहिए, ना धन चाहिए, ना कोई और मनोती चाहिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। और एक सकाम कर्म, जैसा भी वो भंडारे वाला उदाहरण हमने अपने दिया, जो सकाम कर्म है वो तो एक बनियागिरी हो गई। भगवान से हमने मांगा, भगवान ने हमें दे दिया, तुम भी सुखी और हम भी सुखी, आगे तुम कुछ करो या ना करो। लेकिन निष्काम वाला इस पर संतुष्ट नहीं होता। निष्काम वाला कहता है कि फल चाहे जो, मैं दुखी रहूं सुखी रहूं किसी भी भाव में रहूं, मुझे तेरा काम करना है। तो ये हो गया सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो निष्काम वाले को कुछ मांगना नहीं पड़ता, स्वतः ही मिल जाता है, और सकाम वाले को मांगना पड़ता है। भाई व्यापार हो गया, तैने मेरा कर दिया, मैंने कर दिया, तैने मुझे मेरी मनोच्छा पूरी कर दी, मैंने तुम्हारा भंडारा कर दिया, आगे राम राम। ऐसा नहीं। तो हमेशा व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जो निष्काम कर्म करता है उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही उसे प्राप्त हो। ये हो गया। अब इस जन्म में या उस जन्म में विकलांगता का कर्म, प्रारब्ध इत्यादि ये सब आपको बताया हमने। अब इसमें कुछ फल ऐसे होते हैं, 3 दिन 3 रात 3 महीने 3 वर्ष फल को निश्चित मिलना होगा। लेकिन जो संचय कर्म है, जो हमने अप्रोक्ष में किए हैं, छुप के किए हैं, जो कर्म हमने छुप के किए हैं, वो हमारा प्रारब्ध बन के अगले जन्म में व्यवस्थित होते हैं। स्वप्न होता है, स्वप्न भी ऐसे ही। स्वप्न में क्या है? आप अपने को मरा देख रहे, लेकिन हो तो जिंदा। जब वो भ्रम टूट जाएगा, आप उठ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नहीं कुछ नहीं। इसमें राजा जनक जी का एक उदाहरण आता है। राजा जनक सोए हुए थे अपने महल में। रात को उनको एक स्वप्न दिखाई दिया कि राजपाट सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, और मैं भिखारी बन गया। मैं भिखारी बन गया और भिखारियों की बहुत लंबी लाइन लगी है। उसमें मैं कुछ खाने के लिए भूख से परेशान हूँ, हाथ में कटोरा लेकर मैं उस भीख की व्यवस्था में।
भीख बढ़ती गई घटती गई, तो जब तक जो है राजा जनक का नंबर आया वो खिचड़ी वहां खत्म हो गई और खुरचन कुछ बची थी, तो उस खुरचन को ही उन्होंने कटोरे में लिया। तभी ऊपर से चील आई, चील ने झपट्टा मारा, वो खुरचन भी गिर गई। जब ऐसा भयानक दर्श हुआ तो जनक जी एकदम खड़े हो गए और खड़े होकर के खूब चिल्लाते हुए खड़े हुए। सेवक सेविकाएं सब इकट्ठे हुए, क्या हुआ भाई, कैसे हुआ? अब किसी को क्या होता, कुछ नहीं, बड़े दुखी, बड़े व्यथित, किसी को कुछ नहीं बता पाए। अब जो है अगले दिन उन्होंने दरबार लगाया, दरबार में लगा करके विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुला करके कहा ये सत्य या वो सत्य। सब विद्वान असमंजस में पड़ गए। इसी प्रकार से अष्टावक्र महाराज है, उन्होंने कहा ये सत्य या वो सत्य। उन्होंने कहा राजन ना ये सत्य ना वो सत्य। कारण तो उन्होंने सुनाया, जब आप भिखारी बने तो ये हुआ, तो वो सत्य था, और आप अब यहां बैठे हैं तो क्या सत्य है? ये भी सत्य नहीं है और वो भी सत्य नहीं है। जो वर्तमान है वो सत्य है। आप यहाँ इस टाइम राजा हैं, ना आपको वो भय है और ना राजा का घमंड है, इसलिए ये सत्य है। इसलिए स्वप्न में देखा हुआ क्रिया वो भी सत्य नहीं है और जो हम वर्तमान में देखें ये भी सत्य नहीं है। जो हमारा वर्तमान है, जो जीवात्मा जहाँ वो अब प्रसन्न है, वर्तमान ही हमेशा सत्य है, न भूत सत्य है न भविष्य सत्य। स्वामी जी, जैसे सावन चल रहा है, कावड़ लेने लोग जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलता है कि कावड़ तो लेने जा रहे हैं लेकिन साथ में धतूरा, पान, बीड़ी, सिगरेट और गांजा टाइप के जो नशे हैं वो कर रहे हैं भोले बाबा के नाम पे, क्योंकि भोले बाबा का प्रसाद है, भोले बाबा पीते थे तो इसलिए वो भी पी रहे हैं। धर्म के काम पे जाने के लिए और साथ में इन चीज़ों का यूज़ क्या क्या देखते हैं आप इन चीज़ों में? देखिएगा, धारणा सबकी अपनी अलग अलग है। रहा भांग, धतूरा, विष, भगवान शिव पीते नहीं। उन्होंने जब समुद्र मंथन में जो विष निकला और सब देवताओं ने मना कर दिया कि हम विषपान नहीं कर सकते, तो वहाँ कैलाशपति देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ को कहा गया और भगवान सदाशिव ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष स्वीकार करके उसमें जो विष डाला गया खप्पर में, उसकी कुछ छींटे इधर उधर हो गई। उन छींटों से भांग बनी, धतूरा बना, बिच्छू बना, ये ततैया वगैरह जो छोटे पशु हैं वो बने, मच्छर बने, आदि आदि। वो एक नई सृष्टि उसमें शुरू हुई। और फिर भगवान शिव के नाम से भांग, धतूरा, गांजा जो भी खाया पिया जाता अनुचित। भगवान शिव कभी इसके समर्थक नहीं और ना ही भगवान शिव ने कभी ये किया। हाँ, एक बात जरूर है, यदि भगवान शिव जैसी सामर्थ्य उनमें है तो वो उस काम को कर सकते हैं। यदि धुआं उन्होंने लिया, उस धुएं को बाहर ना निकलने दें, उस धुएं को शरीर के अंदर ही रोकें, तो हम मान सकते हैं कि हाँ भगवान शिव के भक्त। या धतूरा खाया तो उसको शरीर से बाहर न निकलने दें। भगवान शिव ने भी विषपान करके उसको पेट में नहीं जाने दिया, उसको कंठ में धारण कर लिया और कंठ में धारण करके उसको इतनी गर्मी चली, इतनी गर्मी हुई कि वो जो है छत्तीसगढ़ में एक जगह है अमरकंटक। कौन सी जगह? अमरकंटक। अमरकंटक। अमरकंटक में भगवान शिव जा करके वहां बैठे और वहां उसके शरीर से, उनके शरीर से जो पसीना बहा, उस पसीने का नाम ही नर्मदा है। भगवती नर्मदा भगवान शिव के पसीने से प्रकट हुई और वहां भगवान शिव जो है विराजमान है। आज भी भगवान शिव के शरीर के पसीने को ही नर्मदा कहते हैं और नर्मदा एक बड़ी पवित्र नदी है, इसलिए नर्मदा के कंकर सारे शंकर। नर्मदा का एक कंकर भी है तो भगवान सदाशिव का ही स्वरूप है। इसलिए जो है भैया, ये जो भांग, धतूरा, ये सब खाने पीने का प्रश्न है, ये अनुचित है, नहीं खाना चाहिए।
और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपने परिवार को, अपने शरीर को खराब कर रहा है। नशा नहीं करना चाहिए। जो करा नशा हो बुरी दशा। नशे का यहाँ कोई स्थिति नहीं है। और जो लोग नशा कर रहे हैं, गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है या नहीं दे रही है, ये अनुचित है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ सनातन में शुद्ध सात्विक जीवन परंपरा है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ना वहाँ लहसुन है, ना प्याज है, ना फलाना है, ना बिगाड़ा है, ना अन्य भक्ष का तो मतलब ही कुछ नहीं है। जो शुद्ध सात्विक रहना चाहता है, भगवान की शरणागति को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो शुद्ध सात्विक रहना ही पड़ेगा। इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। भांग धतूरा जो भी है, सुल्फा, गांजा, अफीम वगैरह, वो नहीं लेना चाहिए अच्छे व्यक्ति को। उससे यात्रा खंडित होने के चांस रहते हैं और खंडित हो भी जाती है। जितने उपद्रव होते हैं वो सब उसी बीच में होते हैं। यदि व्यक्ति शुद्ध सात्विक भाव से जाएगा तो ऐसा उपद्रव उसको नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, किसी भी परिवार की कुल देवी जो उनकी रक्षक होती है और उसी कुल देवी की वजह से उनका परिवार सुख में रहता है, अच्छे कर्मों में रहता है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी कुल देवी नहीं पता। तो वो कैसे पता करें कि कुल देवी कौन है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती प्राम्बा, जगदम्बा, श्री दुर्गा देवी, तीन स्वरूपों से मिलकर के माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप बना है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद भगवती दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। जिनको अपनी कुल देवी नहीं पता है या कुल देवी का ज्ञान नहीं है, वो माँ भगवती दुर्गा को ही अपनी कुल देवी मान करके उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। और यदि फिर इसका दूसरा समाधान ये है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रह रहा है, वहीं की जो मुख्य देवी वही उसकी कुल की कुल देवी हो जाती है। जैसे गुड़गांवा वाली सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ। जैसे हमारे दिल्ली में अपना कालका माई, हाँ, फरीदाबाद में भी कोई माई हो, ऐसा मंदिर होगा प्राचीनतम, वो यहाँ की कुल देवी है। अच्छा, जैसे और लोग कहते हैं कि पितृ नाराज हैं आपके, पितृ दोष है, पितृ हैं हमारे बुजुर्ग जो हमारे घर से गए हैं, तो क्या ऐसा है कि वो बुजुर्ग हमारा बुरा चाहते हैं? अभी पूर्व में आपने एक प्रश्न किया था कि जो मृतक हैं उनकी बॉडी नहीं मिल पाती, वो उनका कर्म ठीक नहीं हो पाता, वो वहीं आएगा ना सवाल। वो गाड़ी में करा था हमने, वो अभी करना है। हाँ, उनकी बॉडियां नहीं मिल पाती। जिनका कर्म ठीक नहीं हुआ है, जिनके पिंडदान नहीं हुए, जिनके वार्षिक श्राद्ध नहीं हुए, जिनकी पीढ़ी में उनका कर्म बंद कर दिया है, तो वहां पितृ नहीं, वहां प्रेत बन जाते हैं। लोग उसको पितृ कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रेत का शरीर, क्योंकि पिंड वगैरह हुए नहीं, हवा में घूम रहे हैं। हवा में पितृ घूमते नहीं, पितरों का तो शरीर दिया जाता है। तो जो प्रेत बने हैं, वो प्रेत को ही हम पितृ मान करके उनकी जो है पूजा कर रहे हैं, और उस प्रेत के द्वारा ये सोचते हैं कि वो हमारा कल्याण करें। एक हमारे यहाँ साधारण सी भाषा में है, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सभी में बोला जाता है कि जिंदा सो भूत, अमर्या सो भूत। जो जीवित है उससे तो प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन जो मर गया तो भूत की पूजा होगी। यदि हम संस्कार अच्छे नहीं करेंगे, उनकी आत्मा को शांति नहीं देंगे, तो वो परिवार को क्यों शांति से बैठने देंगे? क्योंकि उनका माल आप उपभोग कर रहे हैं, उनके माल पे आपका अधिकार है, और उस माल को आप किसी को देना नहीं चाहते, उनके निमित्त एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते, कभी उनकी स्मृति नहीं करते। विधान ये है, 3 पीढ़ी तक बाबा, पिता और परदादा, इनका वार्षिक श्राद्ध हर परिवार में होना चाहिए तिथि पे। कोई किसी तिथि को यदि पूर्ण हुआ है तो उस तिथि पे ब्राह्मण को या गौ को भोजन कराए, उनके वस्त्र आदि दे और उनको प्रणाम करे।
1 लोटा जल काले तिल डाल करके, थोड़ा दूध डाल करके पीपल में संचय करें, क्योंकि पीपल में सब देवताओं का वास होता था। क्या बताते हैं? मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु शाखा यांच महेश्वर पत्रम पत्रम देवानाम वृक्ष राजाय नमो नमः। हमारे यहाँ मृतक में आज भी जो पिंडदान होता है वो पीपल के नीचे होता है। जो हंडिया बनती है, जो घड़िया जिसको बोलते हैं, हंडिया बोलते हैं, शरीर की शांति के लिए वो भी पीपल पे बांधी जाती है। तो इसलिए पितृ नहीं है, प्रेत है। पितृ दोष नहीं होता, प्रेत दोष होता है। और जिस घर में प्रेत दोष होता है उसमें बने बनाए सब कार्य बिगड़ जाते हैं, और कोई कार्य करने भी चलो तो उसमें अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि उनका कर्म नहीं हुआ है। जो सद संतान होती हैं, सदगति संतान देने वाली होते हैं, वो अपने बुजुर्गों के लिए हमेशा नित्य कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और गंगा स्नान पे जाके, गंगा जा करके अपने पितरों के निमित्त 3 अंजलि जल जरूर देना चाहिए। ये सनातन परंपरा है। यदि वहाँ से आप बिना जल दिए आगे तो भी पितृ श्राप देंगे कि यहाँ तक आए और हमारे निमित्त जल नहीं। तो इसलिए प्रेत व्यवस्था है, पितृ व्यवस्था। अच्छा, अब जो कोई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनके ढंग से कोई क्रिया नहीं हो पाई और वो प्रेत योनि में आ गए, अब उनको ठीक कैसे किया जाए? उसके लिए शास्त्र प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण है। शस्त्र से घात हुए व्यक्ति को, अकाल मृत्यु मरे हुए व्यक्ति को, जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनको, ऊपर से गिरे हुए को, अग्नि से जले हुए को, पानी में बहे हुए को, इन सब की चतुर्दशी तिथि मानते हैं। चतुर्दशी तिथि में उनका कर्म किया जा सकता है। और चतुर्दशी अघात पितरों के लिए ही होती है, जिनका कोई पता ना हो, जिनकी कोई व्यवस्था ना हो। चतुर्दशी को ही उनका पिंडदान करें, चतुर्दशी को ही उनके निमित्त जो भी देना देना है वो करे, तो वो उनको स्वीकार हो जाता है। ये शास्त्र की रीति है। और शास्त्रीय चतुर्दशी को ही शास्त्रहत, वृक्षहत, जलहत, पृथ्वीहत, वाहनहत, ये इतने जितने लोग, उन सबको चतुर्दशी में जल दिया जाता है और वो उसको ग्रहण करते हैं। और जैसे हम गया जी जाते हैं, हाँ, वहाँ पे पिंडदान करते हैं, कहते हैं जिसका पिंडदान आपने वहाँ कर दिया उसके श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, और उनके आगे से श्राद्ध नहीं करने। तो ये क्या भ्रम है या सत्य है? गया जी में जाकर के पिंडदान करने से एकले कुछ नहीं होगा। शास्त्र नियम है, सबसे पहले आप गया जी जाइए, गया जी से जाके जो है वाराणसी आएंगे, वाराणसी में भी पिंडदान होगा। वहाँ से आप फिर प्रयागराज आएंगे, और प्रयागराज से फिर आप जो हैं बद्रीश भगवान पहुँचेंगे। जब ये 4 जगह के पिंड हो जाते हैं तब पिंड देने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तृप्त हो जाते हैं और अक्षय पिंड उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपने बड़ों की स्मृति में उनको याद करना ये नहीं कहता कि यदि गया जी का पिंड हो गया तो आप उन्हें याद ना करें। उनके निमित्त आप कुछ कर सकते हैं, ये भ्रांति तो नहीं है। लेकिन पिंडदान के बाद यदि हम अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कुछ कर रहे हैं तो अनुचित नहीं, सर्वथा उचित। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे घर में आप पूजा पाठ करते हो तो पितरों के लिए जो हम निकालते हैं खाना वगैरह, वो घर में नहीं निकालना चाहिए, बाहर रखना चाहिए। तो ये सब देखिएगा, भोजन का एक नियत स्थान है रसोई। रसोई रसोई किसे कहते हैं? जहाँ खाना बना, जिसमें रस की वर्षा होती हो। रसोई का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसमें रस की वर्षा होती हो। और वास्तव में रसोई में रस की वर्षा होती है। खीर भी बनती है, पूड़ी भी बनती है, कई प्रकार की सब्जी भी बनती है, नमक मिर्च मसाले भी बनते हैं, रायता भी बनता है, चाहे तो 36 प्रकार का भोजन भी बनता है। उसका नाम है रसोई। जिस जगह पे बस रसों की वर्षा होती हो उसको रसोई कहते हैं। वो कितनी पवित्र होनी चाहिए? वो इतनी पवित्र होनी चाहिए जितना कि मंदिर। वहां भक्षा भक्ष की कोई चीज उस रसोई में नहीं पहुंचनी। जहां रस की वर्षा हो रही है वो रसोई है, और उसकी रस की वर्षा की जो थाली निकलेगी
वो रसोई से निकलेगा। रसोई से जहाँ आप बैठते हैं एक चौकी बिछा करके वो भोजन उस पर रखा जाएगा और अपने पितरों का स्मरण करते हुए हाथ में जल लिया जाएगा और जल लेकर के थोड़ा काले तिल लिए जाएंगे और उस पितरों के भोजन पे अंगूठी के नीचे से, इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृ तीर्थ। तो यहाँ से वो अंगूठी के बराबर से उसे डाला जाएगा और अंगूठे का स्पर्श किया जाएगा, ऐसे ही उल्टा करके ऐसे अंगूठे का स्पर्श किया जाएगा। अंगूठे का स्पर्श करके आप उसे जो है गौ को दे आए, कोई दिक्कत नहीं। ये पितृ का नियम। हमारे यहाँ 3 तीर्थ है। ये है देव तीर्थ। देवताओं को जो जल दिया जाता है वो हाथ के अग्रभाग से दिया जाता है। दूसरा है ऋषि तीर्थ। यदि हम ऋषियों को दे रहे हैं तो इधर से दिया जाए। और तीसरा है पितृ तीर्थ। पितरों को यदि दिया जाएगा तो अंगूठे के नीचे से दिया जाएगा। ये नियम। यदि आप देवताओं को भी और पितरों को सब एक ही जगह तोल दोगे तो वो भ्रष्ट हो जाएगा मामला। तो इसलिए हमारे यहाँ हर चीज़ का एक नियम है, एक व्यवस्था है। सनातन सत्य है, था, है और रहेगा। जो सनातन को मानते हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं आता, लेकिन जो गुरुडम चक्र में फंस के अपनी परंपराओं को तोड़ देते हैं, अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, अपनी कुल परंपराओं को तोड़ देते हैं, उनको तो कष्ट भोगना ही होगा। अच्छा स्वामी जी, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और कहते हैं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करने ही नहीं चाहिए। तो ये क्या कौन कहता है? ये मैंने कुछ YouTube वीडियोस में नहीं, ये YouTube वाले तो भ्रामक हैं, भ्रम फैलाते हैं। हमारे यहाँ दर्शन करने की तो बात छोड़ दीजिएगा। यदि 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य स्मरण किया जाए तो 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। श्लोक है सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेश्वरम नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घृष्णिमेशं शिवालये एतानि, इस प्रकार से एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम संस्मरणेनेव विनश्यति। इनके स्मरण करने मात्र से ही 7 जन्मार्जित पापों का नाश हो जाता है। जो ये यूट्यूबर ऐसा बता रहे हैं उनको ज्ञान नहीं और सनातन धर्म की उनकी परंपरा को नहीं पता है। हमारे यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग का ये महत्व है कि 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद पुनः जन्म ही नहीं होता, मुक्ति मिल जाती है। सिद्धपीठ है 12 ज्योतिर्लिंग हमारे। जो चूबर ऐसा बता रहे हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, या वो कुछ अपनी मनसा प्रकट करना चाहते हैं, सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो इस प्रकार की वीडियो डालते हैं। अच्छा स्वामी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है, या मृत्यु होने से पहले कुछ ऐसे संकेत आते हैं जिससे कि आदमी को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है? हाँ, शास्त्र प्रमाण 6 महीने पहले आप मृत्यु का पता लगा सकते हैं। उसके कुछ लक्षण, एक तो व्यक्ति का यह है कि 6 महीने मृत्यु से पहले ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाता है। व्यक्ति को ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा। दूसरा प्रमाण यह है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति बहुत जो है विवल हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति को देख करके उसकी आंखों में आंसू आएंगे और वो रोने जैसी स्थिति, भावुकता ज्यादा हो जाती है। और तीसरी ये है कि आदमी का कंठ सूखना शुरू हो जाता है 15 दिन पहले, प्यास अधिक लगने लगती है। चौथा ये है कि जब आप बिस्तर पर लेटे हो, इस हाथ को ऐसे आंखों के और नाक के बीच में रख कर देखिएगा, आपको कलाई धागे जैसी दिखाई देने लगेगी।
जो कलाई है ऐसे देखेंगे तो धागे ऐसी नहीं दिखाई देगी, धागे दिखाई देंगे। और मृत्यु से 3 दिन पहले मस्तक का चंदन सूखना बंद हो जाएगा, मस्तक का चंदन नहीं सूखेगा। और अनेक कारण ऐसे हैं कि मृत्यु से पहले आदमी को संकेत होता है, आदमी स्वतः ही समझ जाता है कि अब ये शरीर को छोड़ने की स्थिति है। ये तो प्रमाणित चीजें हैं, लेकिन बिना प्रमाण के भी जो मान लिया किसी का आकस्मिक निधन है तो उसमें भी पूर्व में सूचना मिल जाती है। कई दफे होता है कि वहां मत जा, लेकिन व्यक्ति कारणभूत वशीभूत होकर के जाता है, रास्ते में टकरा गया। उसी प्रकार से मृत्यु के संकेत मनुष्य को पहले से होने लगते हैं, और जो उन संकेतों को समझ जाता है वही अपने मृत्यु को संवार सकता है। मृत्यु किसी को पता लग जाए कि कल तेरी मृत्यु, वो व्यक्ति क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? प्रभु के गुण गाएगा, हैं? प्रभु का नाम जपेगा, प्रभु का नाम जपेगा, चिंतन करेगा, इस शरीर से मुक्त होने का प्रयास करेगा। ये क्या है? महामृत्युंजय मंत्र क्या है? खाली त्र्यंबकम यजामहे, खाली मृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय में 52 अक्षर का मंत्र होगा। जैसे पका हुआ फल स्वतः ही टहनी को तोड़ देता है, डंठल को तोड़ देता है, उसी प्रकार से पूर्ण हुआ व्यक्ति आयु का बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़ देता है। यही महामृत्युंजय फल का मंत्र का फल है। और मृत्यु शाश्वत है, निश्चित है। जितने भी आज तक सृष्टि में कोई भी 84 लाख योनि का कोई भी जीव है, पेड़ है, पौधा है, पर्वत है, अंडज है, उद्भिज है, इत्यादि इत्यादि, सबकी एक समय सीमा निकाल। पेड़ को 100 साल के बाद जाना ही जाना, व्यक्ति को 100 साल, हमारे यहाँ शास्त्र की मर्यादा है 125 साल। मनुष्य का जीवन इस कलयुग में 125 साल है। लेकिन कब? जब वो नियम संयम के साथ जीवन व्यतीत करे, अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए, सभी चंचलताओं को छोड़ करके। क्योंकि हमारे यहाँ वेद प्रमाण है। क्या कहता है वेद? सतम जीवेम शरदः, सतः शृणुयाम शरदः, सतः प्रवराम शरदः, सतः मदीनः शरदः, श्यामः सतातः। 100 बरस तक जिए, 100 बरस तक सुने, 100 बरस तक हमारा शरीर काम करता रहे। 100 बरस के बाद हम भगवान सदाशिव की कृपा से मुक्त हो जाएं। जैसे पका हुआ फल अपने टहनी को छोड़ देता है, वैसे ही हम इस निस्सार संसार को छोड़। तो हमारे यहाँ 100 वर्ष का नियम नहीं है, और आज भी जीते हैं लोग। 96-97 साल तक तो आज मिलते हैं। लेकिन कहाँ कमी है? हमारे अपने जीवन की दिनचर्याओं में, उसकी उठ बैठ में, उसके क्रियाकलापों में ज़्यादा बिजी होने में हमारी आयु छीन। अब स्वामी जी, एक दो चीज़ें और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। आजकल लोगों को धन हानि, कारोबार ना चलना, या कोई किसी को नज़र लग गई, या किसी का कोई कारोबार बांध दिया, तो उनके लिए आप कोई छोटा सा उपाय ऐसा बताएं कि धन भी आता रहे, कारोबार भी चलता रहे, जो सभी राशियों में कारगर हो और सभी के लिए हो। सावधान, कलौ चंडी विनायकम। कलयुग में जो दो देवताओं की पूजा करेगा, उसको न धन हानि होने की, न जन हानि होने की, न कारोबार में रुकावट आने। लोगों के अपने स्वभाव बदले हैं, लोगों के अपने स्वभाव बदले हैं। कोई किसी का लेके देना नहीं चाहता, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जितना आ गया है उसमें किसी का हिस्सा नहीं निकालना चाहता। हमारे यहाँ धर्म शास्त्र के अनुसार किसी की भी कमाई के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा माता पिता का होता है, दूसरा हिस्सा भाई बहन का होता है, तीसरा हिस्सा अपने परिवार का होता है, और चौथा हिस्सा जो होता है वो पुण्य का होता है।
आज आप हमें ये बता दें इस प्रश्न के बाद, कोई इन लोगों, कुछ लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं? मैक्सिमम तो नहीं कर। 10% ही। हम गारंटी लेते हैं, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई यंत्र है। हमारी गारंटी है, यदि व्यक्ति अपनी कमाई के 4 हिस्से करके माता पिता को, भाई बहनों को प्रसन्न रखेगा, तो उसे किसी तंत्र मंत्र की, किसी के पास यांत्रिक की, तांत्रिक की, मांत्रिक की, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उन सबका हिस्सा खा करके अपने को सेंसर समझ रहा, तो कैसे सुखी हो जाएंगे? नहीं हो सकता। इसलिए यदि सुखी होना है तो माता पिता का सत्कार, माता पिता का जो हिस्सा है वो हिस्से से मतलब उनकी सेवा करे, उन्हें भोजन दे, उनको वस्त्र दे, उनकी व्यवस्था को ठीक रखे। यदि वो कष्ट में उनकी दवाई दिलवाए, ये ना कि पिताजी का पैसा तो लाल जी दे दो, मैं जाऊंगा, वो तो व्यापार हो गया। अबे तुझे भी तो बचपन से पिता ने पाला, तेरे रोग शोक के पैसे उन्होंने कभी मांगे तुमसे? और जो माता पिता के पास है अंतोगत्वा तो तुम्हारा है, आज ले लो या कल ले लो। लेकिन यदि आप उनकी उस सेवा शुश्रूषा में लगेंगे तो आपको कभी कष्ट नहीं होगा और आपके पास धन की कमी नहीं हो सकती। नंबर 1 बात। दूसरी बात, भाई तो जो है परेशान घूम रहा, उसके लिए खाने की रोटी नहीं है और तुम जग कर रहे हो, भंडारे चला रहे हो, क्या मतलब है उस बात का? सबसे पहले तो जो भाई तेरा घर में भूखा है, पहले उसकी रोटी का इंतजाम कर। यदि उसकी रोटी का इंतजाम आपने कर दिया तो फिर आपको भंडारे लगाने की जरूरत नहीं है, वो भंडारा वहां चले। अपने आप तो भूखे मर रहे हैं, खूब नोट भरा है, उपयोग में ले नहीं सकते, बच्चों को सुख दे नहीं सकते, सबकी इच्छाओं को मार करके धन को इकट्ठा किए हो, उस धन का क्या होगा? विनाश। शास्त्र ने धन की 3 गति बताई। पहला क्या है? उपयोग। मेरे परिवार का खर्चा, मेरे माता पिता भाई बहन का खर्चा ठीक चले। और दूसरा है दान, जो अपने से बचे उसे कहीं किसी कार्य में दान कर दे, गौ सेवा कर दे, साधु सेवा कर दे, धर्मार्थ सेवा कर दे, मंदिर सेवा कर दे, संत सेवा कर दे। 2 हो गए, उपभोग, दान। और फिर तीसरा बड़ा खतरनाक है, उसे कहते हैं विनाश, जो ना अपने उपयोग में ला सकता, ना दान कर सकता। तो उस धन की तीसरी गति होती है, उस पे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं। हम गारंटी लेते हैं, जो लोग ये कहते हैं हमारा कारोबार बंदवा दिया, नजर लगा दी, फलाना करा दिया, ढिकाड़ा करा दिया, किसी ने बंदवा दिया, हमारे इन 3 वचनों को मान ले, हम गारंटी लेते हैं, हमसे आगे पूछ लें इस क्रिया को करने के बाद। माता पिता की सेवा करें, भाई बहन को भूखा ना रहने दें, यदि वो कष्ट में है उनका सहयोग करें, अपने परिवार पर भरपूर खर्च करें जितनी अपनी सामर्थ्य है, और चौथे दान करें, जो भी उनसे बचे, कल्याण हो जाएगा। कहीं किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि भटकोगे तो वही हाल होगा, तेरे भाई ने करा दिया, तेरी मासी ने करा दिया, तेरे माता ने करा दिया, तेरे पड़ोसी ने करा दिया। क्यों भाई? पड़ोसियों से क्या लेना देना है? जिन्होंने बचपन साथ में बिताया वो क्यों इसका पूरा चाहिए? तो ये तांत्रिक मांत्रिक भी अपना पूरा खेल करते हैं। इसलिए जनता सावधान रहे और भगवान का भजन करें, सत्य सनातन के मार्ग पे चलें। सत्य सनातन का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलेगा उसे कभी जीवन में कोई कमी नहीं होगी। मैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य विद्वत मंडल, भारतवर्ष, जगत गुरु शंकराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर कृष्ण स्वरूपानंद, इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो सनातन धर्म रहेगा, सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चलेगा, उसको कभी हानि नहीं हो सकती। ये हम गारंटी लेते हैं। हर हर महादेव।